दोस्तों, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के खिलाफ श्रीलंका में जो उसका पहला मैच है वो नहीं खेलेगा। और नहीं खेलेगा तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं। आईसीसी की नाराज़गी उसके ऊपर हो सकती है। तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर कर लें। पहला एक्शन हो सकता है, पीसीबी को जियो स्टार की नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। ब्रॉडकास्टर का नुकसान बहुत बड़ा होता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के न होने पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पीसीबी को जियो स्टार को करने के लिए कहा जाएगा। आमतौर पर भारत पाकिस्तान मैच के लिए विज्ञापन की दर 25 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक प्रति 10 सेकंड के बीच होती है। पर 10 सेकंड 40 लाख रुपए। इस हिसाब से जो विज्ञापन का लॉस होगा, जो रेवेन्यू का लॉस होगा विज्ञापन की वजह से, वो करीब 200 करोड़ का होगा। 200 करोड़ या हो सकता है उससे ज़्यादा। तो ये 200 करोड़ रुपए की भरपाई पीसीबी को करनी होगी। आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खेलने पर प्रतिबंध लग जाएगा। वो कोई भी टूर्नामेंट होगा उसमें नहीं खेलेगा। इसके अलावा जो भी पैसा उसकी सहायता के लिए आईसीसी सालाना देती थी, वो करीब 34 से 38 बिलियन डॉलर होता है, मिलियन डॉलर, वो नहीं होगा। यानी करीब 10 अरब, 10.5 अरब रुपए, वो उस पर रोक लग जाएगी, वो नहीं मिलेगा उन्हें। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग जो है, पीएसएल, जैसे हमारा आईपीएल है वैसे ही उनका पीएसएल है। तो पीएसएल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों के खेलने पर भी रोक लग जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान उनके लिए यही होगा, क्योंकि यहीं से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, पाकिस्तान सुपर लीग से। तो सूत्रों के मुताबिक जो भी पता चल पा रहा है कि जो खिलाड़ी रिटायर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से वो तो जा सकेंगे, लेकिन जो खिलाड़ी वर्तमान में खेल रहे हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, अपने देश की तरफ से खेल रहे हैं, विदेशी खिलाड़ी, उनको एनओसी नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो ये उसकी वजह से उनका पीएसएल भी डाउन होगा। पीएसएल की मार्केटिंग खराब होगी, पीएसएल की इमेज खराब होगी, कमर्शियल वैल्यू जो भी है वो भी घट जाएगी। तो ये सारे नुकसान कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट को इस साल होने वाले हैं। और अगर आप 4-5 साल के लिए बैन हो गए, आईसीसी ने अगर आपके ऊपर बैन लगा दिया 4-5 साल के लिए, तो फिर आप कम से कम 15 साल पीछे चले जाएंगे और फिर उसकी सुनवाई होती रहेगी। याद होगा आप में से कई लोगों को, रंग भेद नीति के कारण, अपार्थीड की वजह से साउथ अफ्रीका सालों क्रिकेट नहीं खेला। हालांकि उनके खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, लेकिन सालों, दशकों वो क्रिकेट खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने खेला ही नहीं, क्योंकि वहाँ रंग भेद की नीति थी। उसके मुताबिक आईसीसी चला और आईसीसी ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अगर पाकिस्तान इस तरह से करता है कि एक मैच खेला, देखिए बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे वाकये ऐसे हुए हैं कि बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें किसी टीम ने वॉकओवर दे दिया हो दूसरी टीम को। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन वो वजहें सुरक्षा की वजहें थी या उनकी सरकार की वजह से, कुछ लोकल जो जिस तरह से इनसिक्योरिटी थी वो वजहें थी, और वो वजहें आईसीसी को समझ में आई कि वो जेन्युइन वजह है। इस केस में क्या है, इस केस में सिक्योरिटी कंसर्न को लेके पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि हम श्रीलंका में हमारे मैच रखिए, जिसके लिए आईसीसी तैयार हो गई थी। तो भारत का और किसी भी देश थे, उनको मैच जो है वो श्रीलंका में ही उनके होने, क्योंकि श्रीलंका भी इसको आयोजन करता है इसमें भारत के साथ। तो पाकिस्तान के सारे मैच पहले ही उनके मुताबिक वहां करवाए जा रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर वो भारत से ना खेले तो उन्हें ग्राउंड देना पड़ेगा। तो ग्राउंड उनके पास है नहीं। ग्राउंड वो कहते हैं कि बांग्लादेश को आपने बाहर किया है, जो इनजस्टिस है, तो हम भी भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अच्छा ये होता कि पाकिस्तान कहता आपने बांग्लादेश को बाहर किया है, इनजस्टिस हुई है उसके साथ, हम भी टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर भी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा हो, क्या पॉलिसी है क्या नहीं पॉलिसी है। और अभी तो उन्होंने ऑफिशियली आईसीसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि वो नहीं खेलेंगे। वो तो आईसीसी ने कॉग्निजेंस लेकर
एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई हमें पता चला है कि आपकी सरकार का फैसला ये है, तो उसके बहुत डीप रिपरकशंस हो सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा और आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें। तो ये एक नॉर्मल सा एक, जिस तरह से एक चिट्ठी होती है एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लिखी जाती है, और इस पर अभी पीसीबी का जवाब आएगा और उसके बाद आईसीसी का फाइनल फैसला आएगा।